हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन अकेडमी दैट इज़ A to Z केमिस्ट्री। स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम स्टार्ट कर रखी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ क्लास 12th। तो जैसे कि मैंने कहा भी था कि जिन बच्चों को केमिस्ट्री का फोबिया है, जिन बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है, तो वो कंटिन्यू रहिए मेरे साथ। आपका जो डर है वो जल्दी से जल्दी इंटरेस्ट में बदलने वाला है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इंटरेस्टिंग वे से पढ़ने के लिए थोड़ा सा और अच्छे से आज वीडियो को बढ़ाते हैं आगे, और कहाँ लास्ट क्लास तक हमारा जहाँ तक हो गया था उससे आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो हाँ जी, तो हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अपने इस टाइटल को कंटिन्यू रखेंगे, जीरो से हीरो वाली केमिस्ट्री। इसी अंदाज के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे पढ़ाने जा रही हूँ। तो हम कर रहे थे हेलो एल्केन चैप्टर, हमने स्टार्ट किया था हेलो एल्केन। जो बच्चा नया है इस वीडियो पे, इस चैनल पे, वो पहले हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन की फर्स्ट वीडियो देख ले, क्योंकि उसके बिना सेकंड वीडियो समझ नहीं आने वाली। तो चैप्टर को स्टार्टिंग से करने के लिए एक वीडियो और हो चुकी है इसकी, चैप्टर फर्स्ट की, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन की फर्स्ट वीडियो। आज है सेकंड क्लास इसकी, पार्ट 2। हाँ जी, तो हमने करा था हेलो एल्केन को पूरा ब्रीफ में समझ लिया था, हेलो एल्केन किसे कहते हैं और इसका सिंबल RX क्यों पड़ा। सिमिलरली हेलो एरीन किसे कहते हैं और इसका सिंबल ARX क्यों पड़ा। ये सारी बातें हम अपनी क्लास में कर चुके हैं कि इसको RX के नाम से जाना जाता है जबकि इसको ARX के नाम से जाना जाता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने स्टार्ट कर रखी है किसकी, हेलो एल्केन की, जिसमें हम फर्स्ट मेथड कर चुके थे जिसके अंदर था ग्रूव्स प्रोसेस। तो आज हमारे पास है सेकेंड मेथड, यहीं से कंटिन्यू करूंगी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर रहे हैं हम, RX की कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड हमने किया था फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल हमने स्टार्ट किया है। एल्कोहल के अंदर भी पहली रिएक्शन आपके पास थी, याद करो मैंने नाम से बताया था, ग्रूव्स प्रोसेस। यहाँ तक का काम लास्ट क्लास में हो चुका था। आज आगे कंटिन्यू करते हुए सेकंड मेथड करने जा रहे हैं इसी का, रिएक्शन बाय थायोनाइल क्लोराइड। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है? थायोनाइल क्लोराइड का सबसे पहले फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है SOCl2। थायोनाइल क्लोराइड, थायो ग्रुप होता है SO ग्रुप, SO ग्रुप, और थायोनाइल के साथ क्लोराइड आ गया तो फॉर्मूला क्या बन गया, SOCl2। तो ये जो क्लोराइड बना है इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से क्या बनाने जा रहे हैं, थायोनाइल क्लोराइड की हेल्प से क्या बनाना है, RX बनाना है। तो करते हैं रिएक्शन को। हमारे पास है ROH, साथ में हमने डाल दिया थायोनाइल क्लोराइड SOCl2। इस रिएक्शन को हीट करवा दिया, और ये रिएक्शन कैसे काम करेगी एक बार देखिए ज़रा। यहाँ पे ROH रफली सा यहाँ पे दिमाग में रखिएगा, ROH, SOCl2 है ना, SO बीच में रख दो, Cl इधर रख दो, Cl इधर रख दो। ये 3 स्टेप्स आपके बनेंगे, ध्यान देना। जो बनने वाले प्रोडक्ट होंगे वो ये 3 होंगे, RCl प्लस SO2, SO प्लस O, SO2, और साथ में क्या हो गया, HCl। तो बनाइए ज़रा ये तीन जो यहाँ पे बने हैं इसको यहाँ पे रख दीजिए। क्या हो गया आपके पास, RCl प्लस SO2 प्लस HCl। अब ये RCl ही वही था जो हमें चाहिए था। RCl ही क्या है, RX है, हेलो एल्केन है, इसी की हमें रिक्वायरमेंट थी। तो हमारे पास बन गया जी, ROH से बन गया RX। किसकी हेल्प से बनाया हमने, थायोनाइल क्लोराइड की हेल्प से, थायोनाइल क्लोराइड की से। अच्छा, अब पॉइंट ये आता है कि ये मेथड सबसे अच्छा मेथड माना जाता है हेलो एल्केन बनाने का। तो दिस मेथड इज़ रिगार्डेड एज द बेस्ट मेथड। इस पर मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। कहते हैं ये वाला जो मेथड है ना, ये स्टार मार्क है। स्टार मार्क का मतलब क्या है, दिस इज़ द बेस्ट मेथड। क्या बनाने के लिए, हेलो एल्केन बनाने के लिए ये बेस्ट मेथड है। पॉइंट आया, क्वेश्चन आया, क्यों इस मेथड का यूज़ क्यों किया जाता है हेलो एल्केन बनाने के लिए। देन द आंसर इज़ दैट कि इसके अंदर देखो जो ये बना है ना RX, एक क्या बना है साथ में SO2, इसके ब्रैकेट में लगा दिया मैंने एरो, और साथ में क्या बना है HCl, HCl के ब्रैकेट में भी क्या लगा दिया, एरो। अब ये जो SO2 और HCl है ये लाइट वेटेड होती है, ये हल्की होती है, ये हल्की होती है कि ऊपर हवा में उड़ जाती है। आपने एक केमिकल रिएक्शन करी, केमिकल रिएक्शन के अंदर RCl बन गया, RX बन गया,
साथ में साइड प्रोडक्ट में क्या बन रहे हैं, SO2 बन रहा है और HCl बन रहा है। अब ये लाइट वेटेड होने की वजह से, हल्की होने की वजह से ऊपर हवा में क्या हो गई, उड़ गई। तो पीछे आपके पास प्योर फॉर्म में बच गया, क्या बच गया प्योर फॉर्म में, प्योर फॉर्म में आपके पास बच गया RX। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये बन गया हमारे पास RX, प्योर फॉर्म का है। SO2 और HCl यहाँ पे क्या है, साइड प्रोडक्ट बन रहे हैं, विच आर लाइटर इन वेट एंड देयर एस्केप्स अवे इन द एयर, एयर के अंदर एस्केप हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, इसीलिए पीछे बच जाता है प्योर फॉर्म RX का। इसीलिए दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, इसीलिए इस मेथड को बेस्ट मेथड माना गया है हेलो एल्केन बनाने का। ठीक है जी, तो ये मेथड करने के बाद इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन बाय PCl3 एंड PCl5, 4 आएंगे, 2 और आएंगे। अल्कोहल से ही चल रहा है थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन बाय PCl3। PCl3 का नाम क्या है, फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड, 3 क्लोरीन है तो फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड। ROH की PCl3 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, हीट करवा दिया, क्या होगा, कहता है यहां पे देखो क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन 3। यहीं से हम एक हिंट लेंगे, एक आइडिया लेंगे, 3 क्लोरीन है तो हमने यहाँ पे अपनी मर्जी से क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3R और 3Cl मिलके क्या बना दिया, 3RCl बन गया। साथ में 3R हो गया, 3Cl हो गया, 3R हो गया, 3Cl हो गया। अच्छा जी, अब POCl साथ में और क्या बनेगा यहाँ पे, H और H2O, यहाँ से POCl3। अब पॉइंट ये आता है कि ये मेथड जो है ना, इसके अंदर आप याद रखिएगा कि जो, अब इसमें याद ये रखिएगा, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ ठीक करिए ज़रा, यहाँ पे जो साइड प्रोडक्ट्स हैं H3PO3 जो बनेगा साइड प्रोडक्ट वो क्या बनेगा, H3PO3। ध्यान याद रखने वाली बात क्या है, जब भी PCl3 की रिएक्शन आएगी तो साथ में PO3, हम H3PO3 हर हालत में बाहर निकलेगा ही निकलेगा, ये आपने याद रखना है। जब भी PCl3 की रिएक्शन आएगी तो आपका जो याद करने वाला पॉइंट होगा जो हमेशा निकलेगा H3PO3, इसका नाम क्या है, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। अच्छा, तो ये आपके बन गए साइड प्रोडक्ट। देखो जरा एक बार बैलेंस देख लो, 3R 3Cl, 3RCl हो गया, H 3 है, P 1 है, H 3 है, P 1 है, ऑक्सीजन भी 3 है, H3PO3, नाम क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। तो ये बन गया आपके पास फॉस्फोरिक एसिड रिएक्शन बाय PCl3। फोर्थ रिएक्शन देखिएगा, रिएक्शन बाय PCl5। PCl5 का नाम क्या है, फॉस्फोरस का 5 पेंटा, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड की जब आप रिएक्शन करवाओगे ROH के साथ, PCl5 के साथ हीट कर दिया, इसको देखो जैसे SOCl2 को याद रखा था ना, वैसे इसको याद रख लेना, ROH PCl5 करते हो, PCl3 बीच में, एक Cl इधर, एक Cl इधर। अब ये आपके मेन प्रोडक्ट्स बनेंगे, ध्यान दो, RCl POCl3 HCl बनाओ जरा। R के साथ क्या हो गया, Cl हो गया, और साथ में क्या बना है, POCl3, ये याद रखना है, POCl3 प्लस क्या हो गया, HCl। ध्यान देना, जब भी PCl की रिएक्शन होगी तो जो याद करने वाला प्रोडक्ट है, जो शेयरिंग प्रोडक्ट है, या जो मतलब एंडिंग पॉइंट पे निकल रहा है, जो साइड प्रोडक्ट निकल रहे हैं, वो H3PO3 है, जबकि PCl5 के अंदर साइड प्रोडक्ट क्या है, POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3। ये है आपके पास RCl एंड POCl3 प्लस HCl। अब इसका एक एग्जांपल भी देख लो जरा, इसका एग्जांपल बनाने की कोशिश करते हैं। लो जी, मैं थोड़ा सा ऊपर ही करती हूँ ताकि सभी को आसानी से दिख जाए।
लो इसका एग्जाम्पल बनाते हैं। ROH हमने ले लिया C2H5OH प्लस PCl3 PCl5 PCl5 की कर रहे हैं PCl5 हीट करवा दिया। अब यहाँ से देखो जरा, R की जगह आपने क्या लिया है C2H5, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। ये जो बना है ये क्या है आपका, यही तो है आपका क्या एल्केन RX, दिस इज द हेलो एल्केन। तो हम ROH से कहाँ तक पहुँच गए, RX तक पहुँच गए। ये रिएक्शन थी आपके पास, रिएक्शन बाय PCl3 एंड रिएक्शन बाय PCl5। तो ये हमारा पूरा हुआ है जिसका नाम है फ्रॉम अल्कोहल। हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है जिसमें फर्स्ट मेथड आज हमारा पूरा हो गया फ्रॉम अल्कोहल। फ्रॉम अल्कोहल की 4 रिएक्शंस थी, फटाफट कॉल कर लो। पहली रिएक्शन थी आपके पास ग्रुप्स प्रोसेस वाली जिसमें ROH का यूज आप HCHX के साथ करते थे। सेकंड थी आपकी बेस्ट मेथड थायोनाइल क्लोराइड वाला, थर्ड था PCl3 वाला, फोर्थ था PCl5 वाला। तो ये हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन का फर्स्ट मेथड आज पूरा हुआ। सेकंड मेथड स्टार्ट करने जा रही हूँ। सेकंड मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन। तो अनसेचुरेटेड भी होते हैं, सेचुरेटेड होते हैं। तो सेचुरेटेड से भी आप क्या बना सकते हो, डबल बॉन्ड वाला। सेचुरेटेड कौन सा होता है आपका, डबल बॉन्ड वाला, और उससे आप क्या बना सकते हो, RX बना सकते हो। ठीक है जी, तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, हमने सिंपल हाइड्रोकार्बन यहाँ पे ले लिया CH4। CH4 की आप क्लोरीनेशन कर दो, किसके प्रेजेंस में, HNu क्या होता है, एनर्जी होती है। HNu ऐसे ही लिखा हुआ आ जाता है, बच्चे सोचते भी नहीं है कि क्यों लिखा हुआ है क्यों नहीं लिखा हुआ, जबकि हर एक चीज़ के पीछे रीज़न होता है। तो ना ही पूछते हैं, बस ऐसे ही HNu रट्टा मार लेते हैं। रट्टा नहीं मारना, आपको याद रखना है HNu एक एनर्जी है जो +1 क्लास में प्लैंक्स नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। +1 क्लास में तुम्हें पढ़ाया जाता है। प्लैंक्स नाम के साइंटिस्ट ने दी थी कि जो एनर्जी है किसी भी सोर्स के थ्रू आ रही है वो किसके इक्वल होती है, HNu के इक्वल होती है। ये सनलाइट की एनर्जी हो सकती है, किसी सोर्स की एनर्जी हो सकती है, तो लाइट की भी एनर्जी हो सकती है, किसी की भी एनर्जी हो सकती है। मतलब अंधेरे में नहीं हो रही रिएक्शन, हाँ उजाले में हो रही है, सनलाइट सोर्स के प्रेजेंस में हो रही है। तो क्लोरीनेशन यहाँ पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो CH4 को आप क्या लिख सकते थे, इस CH4 को आप लिख सकते हो CH3H लिख सकते हो, और इस Cl2 को क्या लिख सकते हो, इस Cl2 को आप लिख सकते हो Cl। यहाँ से HCl क्या हो जाएगा आपका बाहर, और जो बचेगा क्या, वो क्या बचेगा CH3Cl प्लस HCl क्या हो गया बाहर। अब ये जो बना है इसका क्या नाम है, RX ही तो है, ये क्या नाम है इसका, मिथाइल क्लोराइड। तो मीथेन से आपने, ये क्या था, ये मीथेन था, मीथेन से आपने क्या बना दिया, मिथाइल क्लोराइड बना दिया। तो ये है आपके पास क्या, हेलो एल्केन से हमने फर्स्ट रिएक्शन आपकी करी जिसके अंदर आप पढ़ रहे हो कि हेलो एल्केन से आप क्या बना रहे हो, हेलो एल्केन से आप पहुंच गए कहाँ तक, हेलो एल्केन तक, हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन तक पहुंच गए। उसके बाद सेकंड, ये तो था आपका सिंपल एल्केन वाला। अब इसी के अंदर हम कर लेते हैं एल्कीन की रिएक्शन। फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन भी एक तरीके का हाइड्रोकार्बन ही है, कौन सा है, डबल बॉन्ड कंपाउंड। अब इसके अंदर भी 2 होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल, एक होता है अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल को देख लो सबसे पहले, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 डबल बॉन्ड। सिमेट्रिकल का मतलब है डबल बॉन्ड के दोनों तरफ हाइड्रोजन और कार्बन की संख्या सेम है, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल कंपाउंड। ठीक है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन और हाइड्रोजन क्या है, सेम है। ठीक है जी, तो ये लो, ये रिएक्शन हम कर रहे हैं। अच्छा जी, अब इसकी हमने क्या करवा दी, इसके अंदर डाल दिया मैंने HCl डाल दिया, हीट करवा दिया। क्या होगा ये, अब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम कार्बन है, सेम हाइड्रोजन है। मैंने कहा बॉन्ड तोड़ना चाहते हो तो कहाँ टूटेगा, दोनों सेम साइड के बंदे बैठे हैं, दोनों में हमें बॉन्ड तोड़ना है, दोनों इक्विवेलेंट एनर्जी लेके बैठे हैं। अगर इक्विवेलेंट एनर्जी लेके बैठे हैं तो वो किसी एक जगह बॉन्ड नहीं जाएगा, इक्विवेलेंट अमाउंट के अंदर, यानी कि होमोलिटिक क्लीवेज यहाँ पे होगी। और होमोलिटिक क्लीवेज के चलते आपके पास ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बट पॉइंट इज दैट H पॉजिटिव
Cl नेगेटिव है, तो हमें भी पोलर चाहिए, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चाहिए। अब क्या करें, कहता है मान लो दोनों में से कोई कहीं पे भी तोड़ सकते हो, बट हमें चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आप रिएक्शन को कहीं भी, बॉन्ड को कहीं भी, अब जब दोनों बराबर हैं तो कहेगा कहीं भी तोड़ दो भाई, तुम्हारी मर्जी, बॉन्ड को कहीं भी तोड़ देते हो। अगर मैंने कहा मेरी मर्जी चली तो मैंने अपनी मर्जी से बॉन्ड को इधर तोड़ दिया, अगर आपका मन करे इधर तोड़ने का तो आप बॉन्ड को इधर तोड़ देना। तो जिस तरफ बॉन्ड टूटा नेगेटिव, जिससे बॉन्ड टूटा पॉजिटिव, देन जिस तरफ टूटा नेगेटिव, जिससे टूटा पॉजिटिव। ठीक है जी, तो यहाँ से हमने करा। अब देखो Cl हमेशा जो अटैक होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का अटैक हो गया किस पे, पॉजिटिव पे, इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव पे अटैक कर दिया। जो बना वो क्या बना, एक बार ध्यान देना, CH3 CHCl सिंगल बॉन्ड हो गया CH2। ये क्या है, ये RX ही तो है, हेलो एल्केन ही तो है, बन गया ना। ये तो है सिमेट्रिकल में, हमने अपनी मर्जी चलाई, बॉन्ड का जहाँ पे मेरा मन किया मैंने वहाँ पे बॉन्ड को तोड़ दिया। बट पॉइंट ये आता है, अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता, अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन होता, तब आप क्या करते। यस, दैट इज़ द टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। क्या बनता है कि अगर अनसिमेट्रिकल कौन सा होता है, जैसे मैं एक क्वेश्चन बनाने जा रही हूँ, मेरे पास एक क्वेश्चन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मैंने कहा आपने इसके अंदर HX ऐड करना है, क्या करोगे, आपने कहा बॉन्ड तोड़ देना मैडम। मैंने कहा कहाँ तोड़ोगे, यही तो दिक्कत है सबसे बड़ी कि बॉन्ड को तोड़ा कहाँ जाएगा, इस साइड तोड़ोगे या इस साइड तोड़ोगे, क्योंकि जहाँ पे बॉन्ड टूटेगा अलग अलग साइड में अलग अलग प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। कौन सा प्रोडक्ट आपका ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट गलत है, इसी चीज़ को ठीक करने के लिए, इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए ये टॉपिक को कंटिन्यू करना। वर्ड से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं बढ़ा रही हूँ क्लास को। अब आगे देखिए, अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन। अगर आपके पास है अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन, तो हमने कहा अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन, लो जी क्वेश्चन है मेरे पास, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने कहा HCl ये है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, ऐसी रिएक्शंस को सॉल्व करने के लिए, यानी कि अनसिमेट्रिकल बॉन्ड वाली रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए एक रूल आता है। हमने क्लास 11th में भी पढ़ाया था, क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो आइए देखिए मेरे साथ ये रूल क्या बता रहा है। ये रूल कहता है डबल बॉन्ड के दोनों तरफ हाइड्रोजन की संख्या चेक कर लो। डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एक बार हाइड्रोजन की संख्या चेक करना, 3 और 1 4, मैंने रफली सा यहाँ पे रख लिया कि ये कितना है 4, जबकि डबल बॉन्ड के इस तरफ कार्बन हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2। तो अब ये कहता है, ये रूल कहता है आप ना एक बार एरो को चेक करना। एरो को क्या चेक करें भाई साहब, एरो के ऊपर तो कुछ भी नहीं है, यस ये कुछ भी नहीं है ना, इसी को पकड़ लेना। अगर एरो के ऊपर कुछ नहीं है तो मैं अपनी मर्जी से एक वर्ड लिखने जा रही हूँ, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। ये क्या मतलब है मैडम इसका, तो सुनो, ऐसे रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए एक कैटलिस्ट आता है जिसका नाम होता है पेरोक्साइड। पेरोक्साइड यहाँ पे एक है आपके पास, बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल का पेरोक्साइड, या दूसरा हो सकता है हाइड्रोजन का पेरोक्साइड, हाइड्रोजन का पेरोक्साइड, दोनों बता देती हूँ। बेंजोइल का पेरोक्साइड C6H5COO ट्वाइस, ये होता है बेंजोइल पेरोक्साइड का फॉर्मूला, जबकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला वेरी सिंपल H2O2। तुम कहोगे हम तो यही अच्छा लग रहा है, बट ये भी याद रखना है बेंजोइल पेरोक्साइड। तो हमने जब कहा, मान लो कि क्लास के अंदर कोई बच्चा एब्सेंट है, तो मैंने कहा कि आप लोग में से कोई एक क्लास में नहीं गया तो आपकी एब्सेंस लगेगी वहाँ पे। तो एरो के ऊपर जब कुछ नहीं आया, मैंने कहा ये कैटलिस्ट आना चाहिए था, बट ये कैटलिस्ट अगर नहीं आया तो हम क्या शो कर सकते हैं, मैंने कहा इस की क्या है, एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो याद रखिएगा, जब भी एब्सेंस होगी पेरोक्साइड की तो एक रूल होता है जिसका नाम होता है मार्कोनिकोव्स रूल। स्पेलिंग में एरर हो सकता है, चेक कर लेना, मैंने ऐसे ही लिख दिया मार्कोनिकोव्स रूल, MR रूल भी जिसे कह देते हैं। बड़ी गंदी सी इसकी है, याद कर लेना, जैसी भी है MR के नाम से याद कर लेना। एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, हमने रूल लगाया कौन सा, मार्कोनिकोव रूल। लगता कब है ये तो पता लग गया, कब लगता है, जब पेरोक्साइड ना हो, जब क्लास के अंदर पेरोक्साइड नहीं आया। क्लास में आने का मतलब है एरो के ऊपर नहीं आया, मतलब रिएक्शन के अंदर नहीं गया। अगर रिएक्शन के अंदर पेरोक्साइड नहीं है,
पेरोक्साइड अगर नहीं है तो मैं उस चीज़ की क्या शो कर सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ अपनी लैंग्वेज में दैट इज़ द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। अगर पेरोक्साइड की एब्सेंस है तो इसका मतलब रूल जो लगेगा उस रूल का नाम क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल। तो मैंने ये तो बता दिया ये रूल कब लगता है। अब बात आती है कैसे लगता है, ये रूल कैसे लगेगा। इसको लगाने के लिए डबल बॉन्ड के दोनों साइड हाइड्रोजन की संख्या कर लेना। अगर डबल बॉन्ड के दोनों साइड आप हाइड्रोजन की संख्या चेक कर लो, मैंने कहा मार्कोनिकॉफ रूल कहता है बॉन्ड को वहां तोड़ो जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। एम मीन्स मिनिमम, ध्यान रखना, एम मीन्स मिनिमम। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है बॉन्ड वहां तोड़ो जहां पे हाइड्रोजन की संख्या मिनिमम है, कम है। लो जी, तोड़ दिया। जिस तरफ बॉन्ड टूटा नेगेटिव, जिससे बॉन्ड टूटा पॉजिटिव। क्लियर। ऐसे ही H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, तो जोड़ दो, क्या बन गया, नेगेटिव का अटैक किस पे हो जाएगा, इस पॉजिटिव पे। ये नेगेटिव का अटैक किस पे होगा, इस पॉजिटिव पे। क्या बना आपके पास, देखिए जरा, CH3 CH के Cl और यहाँ पे क्या जुड़ गया आपके पास, CH3। अब जो ये बना है इसमें बीच में आया है, क्लोरो जो आया ना बीच में आया है, क्या बना है, इसका नाम क्या है, 2-क्लोरोप्रोपीन। 2-क्लोरोप्रोपीन। शुरू कहाँ से किया था, प्रोपीन से शुरू किया था, प्रोपीन से बन गया 2-क्लोरोप्रोपीन। ध्यान देना, मार्कोनिकॉफ रूल हेलोजन को बीच में लेके आया है, डबल बॉन्ड को तोड़ दिया। मार्कोनिकॉफ रूल का यूज़ कब किया गया, डबल बॉन्ड को तोड़ने में। अब इस रिएक्शन को एक तरीके से और भी सॉल्व किया जा सकता है। हमने कहा मैडम अगर ये जो पेरोक्साइड है ये अगर आ जाए तो, आपने तो कहा था इस पेरोक्साइड की ज़रूरत पड़ सकती है, इस पेरोक्साइड का कैटालिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर मैंने कहा इसी रिएक्शन को आप सॉल्व कर रहे हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H, मैंने Br ले लिया यहाँ पे, क्यों लिया अभी बता दूंगी। यहाँ पे मैंने कहा कि एरो के ऊपर आपको एक वर्ड लिखा हुआ मिला पेरोक्साइड, या ये ना भी लिखा हुआ मिला आपको, ये H2O2 लिखा हुआ मिल गया, या ये भी ना लिखा हुआ मिला आपको C6H5COO ट्वाइस ये लिखा हुआ मिल गया। आपको इन तीनों में से कुछ भी एक चीज़ लिखी हुई मिल सकती है एरो के ऊपर। तो आप सबसे पहले आप को चेक करना, एरो के ऊपर अगर आपको इनमें से कुछ भी लिखा हुआ मिलता है तो आंखें बंद करके रूल को याद रख लो। आंखें बंद करके क्यों कह रही हूँ, आंखें बंद करके जब हम कोई चीज़ याद करते हैं तो वो बिल्कुल जहन तक जाती है, जिससे बहुत अच्छे से याद हो जाता है। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है था कि जब एब्सेंस थी तो ये अपोजिट काम कर रहा है। अब यहाँ पे पेरोक्साइड है, अगर पेरोक्साइड है तो रूल लगेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ क्या लग गया, एंटी वर्ड लग गया अपोजिट्स का। अब ये कैसे काम लगता कब है ये तो बता दिया, काम कैसे करेगा भाई साहब, कहता है काम ऐसे करेगा, अपोजिट 3 और 1 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, अपोजिट जोड़ देना। अपोजिट, जिस तरफ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है वहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, जिस तरफ बॉन्ड टूटा नेगेटिव, जिससे बॉन्ड टूटा पॉजिटिव। H पॉजिटिव Br नेगेटिव, नेगेटिव का अटैक पॉजिटिव पे, नेगेटिव का अटैक पॉजिटिव पे। जो बना वो देखिए जरा, क्या बना है आपके पास, CH3 CH2 CH2Br ये बन गया, प्लस बस कुछ नहीं है, ये बन गया। अच्छा जी बन गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसका नाम क्या है, ब्रोमोप्रोपेन। ब्रोमोप्रोपेन। अब एक बात को पल्ले बांध लेना, जब भी आपको साइड चेन की ज़रूरत हो, मतलब साइड में हेलोजन की ज़रूरत हो, तो आप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे, जबकि आपको जब बीच के हेलोजन की ज़रूरत हो तो आप मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे। फटाफट से, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फटाफट से 1 मिनट के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम ये बात करते हैं कि इस रिएक्शन में हमने HCl लिया था जबकि इस रिएक्शन में HBr लिया है, ऐसा क्यों। अच्छा, उससे पहले एक बात और बता दूँ, ये जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है इसका 1-2 नाम और भी हैं, इसी को खराश इफेक्ट भी कहते हैं, खराश इफेक्ट। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, पेरोक्साइड इफेक्ट भी इसी को कहते हैं, पेरोक्साइड है ना इसलिए इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसी को वोल्डन इन्वर्जन भी नहीं सॉरी बाय मिस्टेक बोल गई मैं, वो आगे आएगा। हाँ जी, खराश इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट, ये 2 इफेक्ट इसको कहे जाते हैं। अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन को सॉल्व करने के लिए 2 रूल है। पहला रूल हमने करा मार्कोनिकॉफ रूल, दूसरा रूल हमने करा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब पॉइंट ये आता है कि इसमें HBr का यूज़ करा मैडम आपने, क्यों। मैंने कहा जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल
HBr के लिए बहुत अच्छा लगता है जबकि HCl के लिए नहीं लगता। अच्छा, HCl के लिए नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? ये बात +1 क्लास में पढ़ाई गई थी कि एंटी मार्कोनिकोव रूल HBr के लिए अच्छा लगता है, HCl के लिए नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आप लोग चेक करोगे, अभी करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही ओरल सुन लो रीज़न। जब इसका मैकेनिज्म देखा गया तो दोनों के दोनों HBr के केस में दोनों के दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? जिसके अंदर हीट एनर्जी बाहर निकलती है। जबकि HBr वाले केस में तो एक्सोथर्मिक थी, वो ठीक था। जबकि HCl के केस में एक रिएक्शन पहली तो एक्सोथर्मिक हो रही थी, दूसरी रिएक्शन एंडोथर्मिक हो रही थी, जो पॉसिबल नहीं था, जो रिएक्शन को अपोज कर रही थी। इसका मतलब जो खराश इफेक्ट है, जो एंटी मार्कोनिकोव रूल है, वो HBr बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है, ना ही HF करवाता, ना ही HCl करवाता, ना ही HI करवाता। कौन करवाता है? HBr। यानी कि जब भी आपने एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाना हो ना, तो आप किसके साथ रिएक्शन करवाइएगा? HBr के साथ। ठीक है। और मार्कोनिकोव का क्या करें? मार्कोनिकोव भाई किसी के साथ भी लगा सकता है, बस F और I के साथ नहीं लगाना। F और I क्यों लगता मैडम? मैंने आपको पहले भी ये रीजंस बताए हुए हैं। फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, वो नहीं करवाता। आयोडीन की रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है, इसलिए वो भी फेवरेबल नहीं होती। कौन कौन? जब भी हेलोजन की बारी आती है तो क्लोरीन और ब्रोमीन एक्टिव होते हैं। ठीक है। अच्छा, क्या इसके अलावा मैडम कुछ और भी डल सकता है? यस, मार्कोनिकोव रूल में और भी रिएक्शन काम कर सकती है। आइए देखते हैं मार्कोनिकोव की 2 रिएक्शन और। हमने कहा मार्कोनिकोव रूल की, ये लो जी, CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। लो, अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन है, इसमें H2O ऐड कर दिया। एरो के ऊपर कुछ नहीं है। अगर एरो के ऊपर कुछ नहीं है तो आप क्या कह दोगे? एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड रूल लग गया मार्कोनिकोव रूल। एरो के ऊपर कुछ ना होना तो ये 2 लाइनें लिख देना, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, एंड रूल लगा देना मार्कोनिकोव्स रूल। अच्छा जी, ठीक है, लगा दिया। H2O को कैसे तोड़ दोगे? H पॉजिटिव OH नेगेटिव। डबल बॉन्ड के दोनों, मार्कोनिकोव रूल याद करो कैसे लगता था। डबल बॉन्ड के दोनों तरफ हाइड्रोजन की संख्या चेक करो। यहाँ पे कितने हैं? 4। यहाँ पे कितने हैं? 2। मिनिमम बॉन्ड वहां टूटेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या मिनिमम है। जिस तरफ बॉन्ड टूटा नेगेटिव, जिससे बॉन्ड टूटा पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव और ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा, जबकि ये नेगेटिव वाला इस पे अटैक करेगा। बना क्या? प्रोडक्ट देखिए क्या बन रहा है। CH3 CHOH CH3 2 हाइड्रोक्सी या मीथेन प्रोपेन 2 ओल भी इसको कह सकते हो। प्रोपेन 2 ओल, सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप लग गया। ऐसे ही सिमिलरली आप एक रिएक्शन और कर सकते हो। दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास। एक रिएक्शन और कर सकते हो। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOCl भी कर सकते हो। HOCl भी ऐड कर सकते हो। HOCl जब आप ऐड करोगे तो आप यहाँ पे भी क्या कह सकते हो? एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड है तो जो रूल लगेगा वो कौन सा होगा? मार्कोनिकोव रूल। अब जरा देखिए, O और Cl में से हमने रिएक्शन को तोड़ना है, उनको तोड़ना है, तो कहाँ टूटेगा? आधे बच्चे तो सोच रहे होंगे कि क्लोरीन पे टूटेगा, आधे बच्चे सोच रहे होंगे ना जी ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। याद करो मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था? ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। क्या होती थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? ही है, याद है लास्ट क्लास में बताया था। बोर्नवीटा है ये प्रोटीन शेक है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का काम करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। हाँ जी, याद करो FON का एक रूल होता था। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? फ्लोरीन। उसके बाद कौन होता है? ऑक्सीजन। उसके बाद कौन होता है? नाइट्रोजन। अब फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन आ गया, क्या क्लोरीन तो नहीं आया ना? क्लोरीन तो इसके नीचे बैठा है यहाँ पे 1 2 3, फिर ये 4th नंबर पे आया है यहाँ पे। तो यानी कि ऑक्सीजन इज ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, जिस तरफ बॉन्ड टूटा नेगेटिव, जिससे बॉन्ड टूटा पॉजिटिव। सेम ऐसे ही मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है? यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, बॉन्ड वहाँ तोड़ो जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, जिस तरफ बॉन्ड टूटा नेगेटिव, जिससे बॉन्ड टूटा पॉजिटिव। बना क्या प्रोडक्ट एक बार बताइएगा? CH3CH, ये नेगेटिव वाला इस पे अटैक करेगा, CH के साथ OH आ गया सिंगल बॉन्ड, CH2 के साथ Cl आ गया। ये बन गया जी हमारा फाइनल प्रोडक्ट।
तो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है, बट एक दो रिएक्शन और रह गई हैं, उसके बाद हेलो एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो जाएगी, तो वो भी देख लेते हैं एक बार। कुछ एक नेमिंग रिएक्शन यहीं पे निकल के आती है, 2-3 नेमिंग रिएक्शन यहाँ पे निकल के आ रही है, उसको देख लीजिए। 3 नेमिंग रिएक्शन है, बस फटाफट से 5 मिनट में हो जाएगा। नेमिंग रिएक्शन, सबसे पहली फिंकलस्टीन रिएक्शन, RCl या RBr दोनों के लिए हो सकती है, RCl या RBr दोनों के लिए हो सकती है। किसके साथ रिएक्शन करवा रहा है? NaI। क्या नाम है इसका? सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड किसकी प्रेजेंस में? एसीटोन की प्रेजेंस में। एसीटोन की प्रेजेंस में हीट कर दिया। एसीटोन का याद करो सिंबल क्या होता था, मैंने एक शॉर्ट के अंदर एसीटोन बना के दिखाया था तुम्हें, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये होता है एसीटोन। ठीक है, अच्छा जी, क्या हो जाएगा? बहुत आसान है, Na पॉजिटिव I नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे करें तो नेगेटिव पॉजिटिव, क्या बनेगा? RI, यहाँ पे भी क्या बन रहा है? RI, यहाँ पे क्या बाहर हो रहा है? NaCl, यहाँ पे क्या बाहर हो रहा है? NaBr। 2 रिएक्शन मैंने इकट्ठे करके दिखा दी तुम्हें, अलग अलग करके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। C2H5Cl प्लस NaI एसीटोन की प्रेजेंस में हीट करवा दिया, NaCl बाहर, बहुत आसान है, NaCl क्या हो गया? बाहर हो गया, और बच गया क्या? C2H5I प्लस NaCl। अच्छा याद करो, अभी मैं बता रही थी आयोडीन वाली नहीं बन रही थी, तो जब भी आपको आयोडो का प्रोडक्ट चाहिए हो ना, तो ये लगा देना फिंकलस्टीन रिएक्शन, आयोडीन के भी प्रोडक्ट चाहिए। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास हंट्स-डिकर रिएक्शन। हंट्स-डिकर रिएक्शन, हंट्स-डिकर रिएक्शन के लिए एक एजेंट चाहिए होता है जिसका नाम होता है सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। ये होता है सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। ये सिल्वर, ये साल्ट बना है फैटी एसिड का, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ? Br2 के साथ, ब्रोमीन डाल दिया हमने यहाँ पे। किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन काम करती है? CCl4 की प्रेजेंस में हीट करवा दिया। क्या होगा? ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होगा? Br2 को आप Br करके लिख सकते हो, लिख सकते हो। Ag और Br बाहर हो जाएगा, बना दिया साइड प्रोडक्ट में, Ag Br बाहर, प्लस CO2 बाहर हो जाएगा, ये रहा CO2 बाहर, बच गया क्या? CH3Br, मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड बनाने के लिए भी इस रिएक्शन का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास क्या? हंट्स-डिकर रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन ऑफ टुडेज क्लास, दैट इज स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या है ये स्वार्ट्स रिएक्शन? आइए देखते हैं। लास्ट बस, स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन क्या कहती है? RBr आपने ले लिया, आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हो। याद करो फटाफट, हमने फ्लोरीन वाली जो रिएक्शन है वो आसानी से नहीं हो रही थी, यानी कि जो फ्लोरीन वाली रिएक्शन है वो अपना केस नहीं देती। तो स्वार्ट्स रिएक्शन किस लिए आई? फ्लोरीन वाला बनाने के लिए ही आई। AgF, सिल्वर फ्लोराइड, इसका नाम क्या है? सिल्वर फ्लोराइड। क्या चीज़ बाहर हो जाएगी यहाँ से? Ag और Br बाहर हो गया, और RF बन गया प्लस AgBr। एग्जाम्पल देखिए इसका, C2H5Br प्लस AgF। जब भी आपको फ्लोरीन की रिएक्शन करवानी हो ना, तो आप ये लगा सकते हो, AgBr बाहर, हीट करवा दिया, सिंपल, C2H5F प्लस AgBr बाहर। इसका नाम क्या है? द नेम ऑफ रिएक्शन इज स्वार्ट्स रिएक्शन। तो अभी जो हमने टॉपिक किया ये था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूरा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बात हेलो एरीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने सर्कल के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, सबको हेल्प हो जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फोबिया नहीं बनाना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हंसते हंसते ही पढ़ना है हमने, और हंसते खेलते इस टॉपिक्स को पूरा कर जाएंगे। कब पूरा हो जाएगा हमें पता भी नहीं लगेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिएगा। आप लोगों के कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो चलते हैं, आज इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, बाय बाय।